आज अडयाला जेल में जीएचक्यू हमला केस की समाअत थी। पीटीआई की तकरीबन मैं कहूँगा सारी लीडरशिप वहाँ पे मौजूद थी, क्योंकि सब नॉमिनेटेड हैं जीएचक्यू हमला केस के अंदर, तकरीबन सब की बात करूँगा। और आज इस्तगासा के जो गवाहान थे वो पुलिस एहलकार, जिनमें से चंद जमान पार्क में टेबल के नीचे छुप के सुन रहे थे, कुछ जूम मीटिंग में किसी तरह से घुस गए थे, उन्होंने खर्चातें वगैरह रिकॉर्ड करेंगे और लग ये रहा है कि सज़ा हो जाएगी जीएचक्यू हमला केस में भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को, इमरान खान साहब को भी और बाकी लीडरशिप को भी। एनीवेज, इस मौके पर वहाँ पर एक स्कफल का हमने रिपोर्ट हुआ कि फवाद चौधरी साहब और शोएब शाहीन साहब के दरमियान कुछ बातचीत हुई। पीछे उसके मुद्दा क्या था? वो ये कहा था कि एक ने सुना ये कि मतलब एक ने कहा कि ये टाउट है, ये भगौड़ा है, उन्होंने आगे से उन पर हाथ उठा दिया, पता नहीं सुलह सफाई हो गई। शेर अफजल मरवत साहब के बारे में पार्टी डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, उन्हें पार्टी से निकाल दिया। अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में ये बातें तक हो चुकी, जब वो आपको याद होगा 12 अजला किसी तरह से क्रॉस करके वो पेशावर पहुंचे थे, जब संगजानी के करीब कहीं पर जलसा करना था। शानदाना गुलजार हो गई। उसके अलावा दीगर लीडरशिप के बारे में भी एक ऐसे वक्त में जब पार्टी इट नीड्स टू स्टैंड टुगेदर, एक दूसरे पर ये इल्जाम हैं कि ये टाउट है या यूं कह लीजिए गद्दार है, एक दूसरे पर ये इल्जाम हैं और फिर पार्टी डिसिप्लिन के बड़े मामला हैं। हमारे साथ रऊफ हसन साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर हैं। थैंक यू रऊफ साहब, आपने वक्त दिया है। इसी को सर सबसे पहले एड्रेस कर दीजिएगा। आई थिंक कि ऑल्दो कि मेरा मैटर तो नहीं है, आपका पार्टी मैटर है, बट इट सीम्स टू बी लाइक द केस कि ऐसे मौके पे जब इत्तेहाद की आपकी जमात को सबसे ज्यादा जरूरत है, दरमियान में एक दूसरे पर ही इल्जाम आते हैं और पार्टी डिसिप्लिन कहीं फॉलो नहीं हो रहा, वो इस पर इल्जाम लगा रहा है, वो उस पर इल्जाम लगा रहा है, डिसरे लग रहा है एक पार्टी में। सर थैंक यू बाजू साहब। देखिए, डिसरे तो कोई नहीं है पार्टी में, लेकिन चंद शार्प किस्म की स्टेटमेंट्स जो हैं वो नहीं होना चाहिए, नहीं आना चाहिए। हकीकत ये है कि पहले भी बहुत दफ़ा शेर अफजल मरवत साहब को शो कॉज नोटिस दिए गए थे, लेकिन फिर पार्टी के लार्जर इंटरेस्ट को सामने रखते हुए उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। लेकिन ये डिसरप्शनिस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं वो जारी रहीं और उसके बाद ये अब खान साहब ने फैसला किया है और उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। उसके बाद मेरी जाती राय ये है कि जी अगर खुदा न ख्वास्ता कोई किसी किस्म का डिसएग्रीमेंट होता है तो उसको पब्लिक फोरम के ऊपर आके नहीं, ये पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं, पार्टी के अंदरूनी फोरम्स के ऊपर ही डिस्कस होने चाहिए और पब्लिक फोरम के ऊपर आकर इस किस्म का कोई स्टेटमेंट देना जो है वो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। तो ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि जी जो आपने वो, मैं उनका नाम तो लेना भी मुनासिब ही नहीं समझता, बिकॉज उनका जो रोल रहा हुआ है वो इंतहाई ऑब्जेक्शनबल है। तो आज जो शोएब शाहीन साहब के साथ उनका जो रवैया था वो काबिल मुज़म्मत है और उन्होंने पब्लिकली उनके ऊपर हाथ उठाया। तो अब ये मामला जो है वो खान साहब के पास जाएगा और देखते हैं कि ये इनके साथ, चूंकि वो पार्टी से तो वो भी निकाले जा रहे हैं, वो तो कहते हैं खान साहब ने सुलह करवा दी, उनके साथ उनका ये कहना है, इजहार किया हुआ है। बिल्कुल खान साहब हर दफा मिलते भी तो है ना सर, उनसे बातचीत भी करते हैं, तो फिर जाहिर है कि मतलब पार्टी कह रही है कि मतलब उन्होंने उस वक्त पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन इमरान खान साहब डज नॉट थिंक दैट वे, क्या फर्क पड़ता है? नहीं बाजवा साहब, देखिए पार्टी से निकाले गए हुए, ये 23 जून 2023 को इनको पार्टी से खारिज कर दिया गया था। हमारे पास लेटर पड़ा हुआ है, आप कहेंगे तो मैं आपको भिजवा दूंगा। उसके बाद अभी रिसेंटली खान साहब, आप कहते हैं मिलते रहते हैं, मिलने का मकसद वो उनकी ख्वाहिश के ऊपर मुलाकात नहीं होती। आपको पता है जब कोर्ट रूम में लोग होते हैं तो ये साहब भी वहाँ पहुँच जाते हैं और ये ज़बरदस्ती खान साहब से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताया गया है, चूँकि मैं तो कोर्ट रूम में जा नहीं सकता, और ये खान साहब की कभी ख्वाहिश नहीं हुई कि जी वो इनसे मुलाकात करें। उसके बाद जब इनकी कोई स्टेटमेंट्स वगैरह और इनकी हरकत टेलीविजन के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटॉलरेबल हो गई तो उन्होंने फिर इनसे पार्टी को इंस्ट्रक्ट किया कि जी आप फॉर्मली इनके साथ इजहार ला ताल्लुकी करें, जो कि हमने किया। रऊफ भाई, नवाज शरीफ भी जेल गए थे और पार्टी का मोराल भी डाउन हुआ था, लेकिन ऐसी सूरत हाल तब पैदा नहीं हुई थी। आपसे किबला मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं इस वक्त कुछ ऐसे अफराद पीटीआई के आपकी पार्टी में पॉइंट आउट कर दिए गए हैं जो काम करने वाले अफराद को डिमोरलाइज कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं आप? आपकी गुफ्तगू से मुझे समझ आई।
नहीं, देखिए, मैं ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है जो पार्टी डिसिप्लिन है उसके ताबे हैं हम सब, और ताबे रहना चाहिए। अगर पार्टी के किसी फैसले के ऊपर हम में से किसी को ऑब्जेक्शन है तो पार्टी फोरम्स मौजूद हैं जहां हम जाके इजहार ख्याल कर सकते हैं और अपने प्रपोजल्स जो है वो सबमिट कर सकते हैं। वही तमाम चीजें खान साहब के पास जाती हैं। लेकिन पब्लिक फोरम के ऊपर आके किसी किस्म की गुफ्तगू करना, पार्टी डिसीजंस के बारे में कोई गुफ्तगू करना, वो मुनासिब नहीं है। ये मैंने कहा है, इसके अलावा मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। फवाद भाई, रऊफ भाई, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ अमेरिका में 1979 में आपको याद होगा सिमिंगटन, और फिर 1990 में प्रेस्लर तरमीम आई थी। जो खान साहब की हुकूमत गिरी उसका भी इल्ज़ाम अमेरिका पे लगा। आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब अमेरिका की हमायत में वहाँ से कोई कानून आएगा, वहाँ से कोई ख़त आएगा, ये इस पेशरफ जो सामने आ रही है, आप क्या समझ रहे हैं अमेरिका और खान साहब की राय को? ज़रा कंपैरिजन कर दें मुझे। देखिए, दो तीन बातें हैं इसमें, मैं दो सभी के ऊपर बात कर लेता हूँ। एक तो ये है कि जी एक पार्टी, एक सियासी पार्टी होने के नाते हमने कभी अमेरिका से किसी किस्म की कोई रोल प्ले करने के बारे में नहीं कहा और ना ही कहेंगे। हम बिलीव करते हैं कि हमने अपने जो मसाइल हैं वो अंदरूनी तौर के ऊपर मुल्क के अंदर रह कर ही हल करने हैं, अपने इदारों के थ्रू ही हल करने हैं। नंबर एक बात। नंबर दो बात, अब जो पाकिस्तान में हुआ है पिछले 2.5 साल में, 3 साल में, ऑलमोस्ट 3 years ना, वो तो सारी दुनिया के ऊपर आया है। लोगों, दुनिया की आंखें भी हैं, दुनिया के कान भी हैं, दुनिया बात भी करती है। आप देख लीजिए कि इस अरसे में यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स, उसके बारे में क्या कहा गया है, अमेरिका की जो उनकी जो ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स आई हैं उसमें क्या कहा गया है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ बहुत से मिशंस आए हैं, EU का मिशन आया है, कॉमनवेल्थ का मिशन आया है, इनकी रिपोर्ट्स पढ़िए, उन्होंने क्या कहा है। जो बाकी इदारे हैं उन्होंने उनकी रिपोर्ट्स पढ़िए। इंटरनली भी आप देखिए, यहाँ जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने पाकिस्तान के हालात के ऊपर किस तरीके से कमेंट किया है, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये तमाम चीज़ें दुनिया के ऊपर आया हैं। इसके ऊपर अगर कोई दुनिया की हुकूमत जो है, मसलन GSP इस वक्त जो है इंडेंजर्ड है, आपको पता है कि उनकी तरफ से भी जो यहाँ लोग आए हुए थे वहाँ रिव्यू हो रहा है और फिर रिव्यू हो रहा है कि पाकिस्तान को GSP जो है वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि 26 कॉवेनेंट्स इन्होंने साइन किए थे GSP प्लस की फैसिलिटी लेने के लिए, और उनमें से रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी जो है वो भी कॉवेनेंट्स हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में बुरी तरह वायलेट हुए हुए हैं। तो ये सब डेंजर्स मौजूद हैं, खतरात मौजूद हैं। अब क्या होता है क्या नहीं होता, वो जब होगा तो देखेंगे। यही कि क्या होता है क्या नहीं होता। ऐसे लग रहा है कि जैसे हम बात करें दुनिया के पावरफुल ममालिक की, या फिर उनकी इन इदारों की जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, यूरोपीय यूनियन हो जाए या फिर वो यूनाइटेड नेशंस हो जाए, वो एक लिप सर्विस, एक जुबानी जमा खर्च तक का तो मामला लग रहा है। उससे ज्यादा का प्रेशर इट सीम्स टू बी समहाउ दैट नहीं आ रहा या आएगा नहीं कि ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन को बेहतर किया जाए पाकिस्तान में, क्योंकि वो तो जूं की तूं है। देखिए, मैंने कहा कि हमने तो इंटरनली इन मामलात को हैंडल करना है। आप अपने अदारों के थ्रू, वो पार्लियामेंट हो जाए या वो अदलिया हो जाए जिसको कि क्रिपल कर दिया गया है, या वो और हमारे पास जो आइन हमें इजाज़त देता है पीसफुल प्रोटेस्ट का, पुरअमन एहतजाज का, ये तमाम कॉम्बिनेशंस जो हैं, इन कॉम्बिनेशन जो है इनको इस्तेमाल करके हम लोग अपना जो नैरेटिव है उसको आगे बढ़ाएंगे और बढ़ा रहे हैं। तो बाकी जो कुछ होता है, दुनिया क्या करती है क्या नहीं करती, वो डिपेंड करता है पाकिस्तान ने कहाँ साइन सिग्नेचर्स किए हुए हैं, क्या कोवेनेंट्स इन्होंने साइन किए हुए हैं, क्या उनकी रिस्पेक्ट है कि नहीं है। लाजमी बात है, उसका रिएक्शन तो आता है, वो आएगा, जब आएगा तो उसको देख लेंगे।